नमस्कार साथियों, रविकुल करियर पॉइंट झांसी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं और इससे भी पहले मैं कई सारी रचनाओं पर वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। और मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कई सारी बातें घूमनी चाहिए, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मूल नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों जैसे इस तरीके से अगर अपन याद करेंगे तो हमें अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड, तो बात कर लेते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इतनी सारी कहानियां हैं और इतनी सारी उपन्यास हैं, इनको याद कैसे करें। तो इससे पहले मैंने एक रामधारी सिंह दिनकर की एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें 22 से 25 उनकी रचनाएं मैंने याद बहुत ही ईजी तरीके से करवा दी थी। तो ऐसे ही इसको भी याद करने की हम क्या करेंगे, आज कोशिश करेंगे। बस याद किस तरीके से हो सकता है, दो ही तरीके से हो सकता है। या तो आप उसको रट सकते हो या तो एक कहानी सुनो और कहानी की तरह आप उसको याद कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, उनका जन्म कब होता है। तो उनका जन्म हो रहा है 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ। और उनके बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। उनके बचपन का यानी कि मूल नाम कह सकते हैं, मूल नाम क्या था उनका, धनपत राय। उनके पिताजी का नाम था अजायब राय। इनकी मृत्यु हो रही है 8 अक्टूबर 1936 में। अब ये किस काल के कवि रहे हैं, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, जो कि यहाँ लिखा नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेमचंद जी आधुनिक किस काल के कवि हैं, तो आप लोगों को लगाना है आधुनिक काल के कवि रहे हैं। अब इन्होंने लिखी है, देखिए, उपन्यास और कहानियां। अब इतनी सारी इनको कहानियां या उपन्यास को कैसे याद करना है वो सुनते जाइए और बस एक बार रिपीट उसको करते जाइए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, गबन, प्रतिज्ञा। ओके फ्रेंड, अब यह है कहानियां। तो पहले हम निर्मल उपन्यास को याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए कैसे करना है आपको। एक इनका सीक्वेंस मैंने लगाए हुए है जैसे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। जैसे हुआ निर्मला। अब निर्मला नाम की कोई महिला है या लड़की है, ठीक है। निर्मला ने प्रेम से क्या की, सेवा की। अब आप कोई भी क्या करोगे, कोई किसी की भी सेवा करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो वही फल प्राप्त होगा किसको, निर्मला को। देखिए, निर्मला ने प्रेम से सेवा की, तो उनको क्या दिया, उनको वरदान मिल गया, ठीक है। अब वरदान मिला तो उनकी काया पलट गई, यानी कि उनके वारे न्यारे हो गए, उनके अच्छे दिन आ गए। इस तरीके से याद करेंगे, निर्मला ने प्रेम से सेवा की तो उनको वरदान प्राप्त हुआ, वरदान दिया गया तो क्या हुआ, काया पलटी। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये सभी प्राप्त हुए उनको। और मंगलसूत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन मंगलसूत्र का क्या हो गया, गबन हो गया। गबन को, ठीक है, गबन हुआ तो उन्होंने क्या कर ली, प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने मंगलसूत्र को वापस लाऊंगी। फिर से एक बार सुन देखते हैं। और हाँ, इनकी सन को भी एक बार पढ़ते जाना है आपको, मैंने नहीं बताया है लेकिन यहाँ पर सामने लिख दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। फिर से देखते हैं, उपन्यास हैं, उपन्यास कितने हैं। निर्मला ने, अब बोर्ड की तरफ नहीं देखना है आपको, मेरी तरफ देखना है। निर्मला ने प्रेम से सेवा की, ठीक है, यानी कि निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, वरदान। अब वरदान मिलते ही उनका क्या हुआ, काया पलटी, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। ओके, उसके बाद है मंगलसूत्र, यानी मंगलसूत्र अपूर्ण। मंगलसूत्र क्या हुआ, गबन हो गया। गबन होती उन्होंने क्या की, प्रतिज्ञा ले ली। आपको बस ये स्टोरी एक बार दो बार पढ़नी है, जैसे कि मुझे याद हो गई, आपको भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ओके फ्रेंड, अब आता हूं कहानियों पर। अब इतनी सारी कहानियां कैसे याद की जाएं। कहानियों में भी देखिए वही चीज है, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, ठाकुर का कुआं, सारंगा सदा वृक्ष, पंच परमेश्वर, सुजान भगत, बड़े भाई साहब, आत्माराम, बूढ़ी काकी, मोटे राम शास्त्री, नशा, नमक का दरोगा। अब इनको याद करें। ओके, पहले आप कहानी सुनोगे, कहानी सुनना, उसके बाद फिर आप रिपीट करना, आपको भी गारंटी से याद हो ही जाएंगे, कहीं नहीं जाना है आपको। जैसे पूस की रात, ठीक है, यहां से ऐड करते हुए चलेंगे, एक कहानी बनाएंगे।
पूस की रात थी, पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था। ओके, पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था। उस दिन क्या, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने एक खेल का आयोजन किया। क्या किया? खेल का आयोजन किया। किन्होंने किया? मुंशी प्रेमचंद ने। क्यों? उन्हीं की कहानी पढ़ रहे हैं तो उन्हीं को लेकर चलेंगे तो याद जल्दी होगा। पूस की रात, ईदगाह का दिन था, शतरंज के खिलाड़ी आए थे। ठीक है, खिलाड़ियों की क्या हो रही? परीक्षा होगी। अब पूस की रात, ईदगाह का दिन था और शतरंज के खिलाड़ियों की क्या थी? परीक्षा थी। अब परीक्षा थी तो आप लोग भी परीक्षा देते होगे तो कोई ना कोई जगह तो रहती है। जैसे कि मुझे आगरा जाना है, आपको कानपुर जाना है, कोई स्कूल का नाम होगा, फिर वहां आप जाओगे तो स्थान रहता है। वही चीज यहां पर हमने कनेक्ट की है। पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था, शतरंज के खिलाड़ी थे और उनकी क्या थी? परीक्षा थी। अब परीक्षा थी तो परीक्षा के लिए स्थान कहाँ था? ठाकुर का कुआं। देखिए, ठाकुर का कुआं, जो कुआं रहते हैं, आप लोगों ने कुआं देखे होंगे, कुआं के आसपास तो पेड़ तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, लगे ही रहते हैं। तो वही चीज मैंने लिखी है, सारंगा सदा वृक्ष नाम का एक वृक्ष लगा हुआ है। अब जब परीक्षा होती है आपकी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, परीक्षा होती है तो आप लोग आमने सामने देखते हो कि हाँ टीचर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर का नाम ना देते हुए क्या दिया गया है? पंच परमेश्वर। क्या है? जो टीचर हमारे होते हैं वो कैसे रहते हैं? भगवान के समान रहते हैं, क्योंकि वही हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं। ओके साथियों, अब पंच परमेश्वर, देखिए 5 आए। कौन आए? टीचर आए। ठीक है, 5 टीचर आए आपकी क्या? परीक्षा दिलाने के लिए। तो कौन कौन से हैं? सुजान भगत हैं, बड़े भाई साहब, आत्मा राम, बूढ़ी काकी, मोटे राम शास्त्री। ये पांच लोग आए क्या करने? आपको परीक्षा, आपके जो टीचर है वो देखने कि हाँ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कुछ वो तो नहीं कर रहा, और आपको सुविधा जितनी से जितनी प्राप्त हो सके। तो यहां पर अब इतने लोगों में से, देखिए इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति नशे की चीज लेकर आया है। नशा भी क्या है? इनकी कहानी है। तो क्या किया? कोई एक व्यक्ति इनमें से नशा का पदार्थ लेकर आ गया। अब नशे का पदार्थ लेकर आया तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमको? रियल लाइफ में भी देखे तो हमें किसकी? पुलिस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे मैंने लिखी है, देखिए, नमक का दरोगा। अब भैया दरोगा साहब आ गए तो दरोगा साहब क्या कहेंगे? जिसके पास भी वो पदार्थ हो तो क्या करे? सामने लेकर आए और दे मुझे। तो जब कोई नहीं लाया तो उन्होंने एक दम दी। क्या कि उन्होंने कहा, जिसने जो भी लाया हो बता दे वरना कफन तैयार है। उन्होंने कहा कफन तैयार है। जब कफन की बात आई तो क्या हुआ? कोई डोले या ना डोले, किसी का मन बहके या ना बहके, लेकिन जो माता रहती हैं, माता का मन बहक गया कि अरे ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए मेरे बेटे को। तो माता का हृदय कांपा। तो एक कहानी है उनकी, माता का हृदय। तो जब माता का हृदय कांपा, और एक माता थी, कौन सी? बेटों वाली विधवा। क्या है? बेटों वाली विधवा। तो उन्होंने कहा, हाँ भैया, ये कजाकी नाम का मेरा पुत्र है, बच्चा है। ठीक है, कजाकी नाम का पुत्र है। तो उन्होंने उसके हवाले कर दिया। हार की जीत हुई और जो जीतेगा उसके लिए उपहार स्वरूप क्या था? 1.25 सेर गेहूं। ठीक है, पहले तो यही चलता था, आपको आप जीत जाओगे तो आपको इतनी ही चीज दी जाएगी। ठीक है, आज के समय में तो कुछ और ही चलता है। 1.25 सेर गेहूं, और जो हारा उसको इस्तीफा देना पड़ा, गृह त्याग हो गया, और उस पर ही आप बीती हुई विचित्र होली हुई उसके लिए। जो जीता है उसके लिए क्या हुई? जो हार गया उसके लिए विचित्र होली होगी कि पता नहीं कैसी होली आई इस बार कि मैं हार गया शतरंज की परीक्षा में। तो उसने क्या दिया भाई? बलिदान दिया। किसके लिए? दिल की रानी कौन होती है? सौत होती है। दिल की रानी कौन हुई? सौत हुई। एक बार फिर रिपीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक बार फिर मैं दोहराता हूं, आप लोग बस ध्यान पूर्वक देखिए, इधर देखिए, बस देखिए। पूस की रात, पूस की रात थी। अब उधर नहीं देखना है, मेरी तरफ देखिए। पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था। पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था, और शतरंज के खिलाड़ियों की क्या थी भाई मेरे? परीक्षा थी। पूस की रात थी, ईदगाह का दिन था, शतरंज के खिलाड़ियों की परीक्षा थी।
अब परीक्षा के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्थान चाहिए जो था ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं था तो वहां पर क्या थे भैया, ठाकुर के कुएं के पास सदावृक्ष, सारंगा सदावृक्ष नाम का पेड़ भी था। अब अगर कोई परीक्षा लेगा तो क्या होने चाहिए, टीचर होंगे। टीचर होंगे तो टीचर को मैंने नाम दिया था पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर नाम के 5 आए थे। पंच से क्या होता है, 5। ठीक है, तो कौन कौन से, सुजान भगत थे पहले टीचर, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, आत्माराम और मोटेराम शास्त्री। 5 हो गए ना आपको याद, बहुत ही आराम से। अब कोई इनमें से, यहां से शतरंज के खिलाड़ियों से लेकर और टीचर तक कोई नशे का पदार्थ लेकर आया। अब जब कोई नशे का पदार्थ लेकर आएगा तो आपने सोचा कौन आएगा जांच करने के लिए, मोटेराम, नमक का दरोगा यानी कि पुलिस आएगी। अब नमक का जब दरोगा यानी कि दरोगा साहब आ गए तो उन्होंने क्या कहा, जो भी लाया हो तो वो दे दे नशा का पदार्थ। जब नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा जो नहीं देगा उसके लिए क्या है, कफन तैयार है। जब कफन की बात आई तो माता का हृदय डोला, कांप गया माता का हृदय, बेटो वाली विधवा का भी हृदय कांप गया। फिर उन्होंने कहा कजाकी नाम का ये जो है बच्चा है मेरा, ये जो है नशे का पदार्थ लेकर आया था। अब यहां पर क्या चल रही थी, खिलाड़ियों की परीक्षा चल रही थी, तो कोई हारेगा एक जीतेगा। चेस खेलते होगे तो भाई जो जीता उसको मिले 1.25 सेर गेहूं, और जो हार गया उसने दिया इस्तीफा। इस्तीफा दिया, उसका गृहदाह हो गया और उस पर ही बीती, क्योंकि भाई जो हारता है उस पर ही बीतती है, और जो जीतता है उसके लिए खुशियां हैं, जो हारता है उसके लिए दुख हैं। विचित्र होली हुई, बलिदान दे दिया। बलिदान किसके लिए दिया, दिल की रानी सौत के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप 1 से 2 बार बस इस कहानी को सुनिए, गारंटी लेता हूं मैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।